नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब भारत में दोस्तों एक नई जनगणना का शुभारंभ किया जा रहा है और इसे सेंसस 2027 नाम दिया गया है। ये काफी लंबी जनगणना होनी है। इसमें हाउस की जनगणना और जातिगत जनगणना दोनों शामिल है। आपको याद होगा कि 2011 की जनगणना एक हुई थी और जहां पर आप किसी भी सूची मतलब किसी भी सरकारी स्कीम का अगर प्रारूप सरकार बनाती है ना, तो जनगणना के आधार पर बनाती है कि कितने लोग वहां पर ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने आदिवासी हैं। तो इस जनगणना को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि यह जनगणना कल यानी कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है। आपके घर पर कुछ अधिकारी आएंगे और आपका पूरा ब्यौरा पूछा जाएगा और आपको लगभग 33 सवालों का जवाब देना होगा। ये कौन से 33 सवाल हैं, क्या क्या आपसे जनगणना 2026 में पूछा जाएगा और ये डेट कब से कब तक चलेगी और आपके घर पर कौन कौन अधिकारी आकर के सारी डिटेल लेने वाले हैं, पूरा इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना होगा। अगर आप ये वीडियो हमारा पहली बार वॉच कर रहे हैं या फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, तो इस वीडियो को इंपॉर्टेंट जरूर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ में एक काफी कुछ सुधार देगा। क्योंकि जनगणना हो रही है और अगर आपको जनगणना के बारे में ही नहीं पता होगा कि जनगणना है क्या, किस चीज की जनगणना हो रही है, क्या आपसे पूछा जाएगा, तो फिर आने वाले समय में आपको बहुत सारी सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। तो चलिए पूरी डिटेल के लिए डायरेक्ट ले चलूंगा बड़ी स्क्रीन पर। तो मैं दोस्तों आ चुका हूं भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। आपको कुछ दिन पहले दोस्तों जनगणना के बारे में शायद जानकारी मिल गई होगी, तो हो सकता है, और शायद ना मिली हो। यह जनगणना दोस्तों 2 चरण में की जाएगी। पहले घरों की जनगणना होगी, गांव गांव अधिकारी जाएंगे, गांव में, शहरों में, कि घर, हर एक घर की सूचीबद्ध होगी, ये घर किसका है, ये घर कैसा बना, कच्चा बना है, पक्का बना, कैसा बना है। ये दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रही जनगणना और ये सितंबर तक चलेगी। इसके बाद जातिगत जनगणना होनी है। पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया भी गया है, या पूरा सारा डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी का सबसे पहले जो पहला चरण होना है ना, उसका गैजेट नोटिफिकेशन जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये 1 अप्रैल 2026 टू 30 सितंबर 2026, 30 सितंबर तक चलना है, जिसमें घरों की जनगणना होनी है। ये गैजेट अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये पूरा देख सकते हैं। आप भारत का राजपत्र नाम से गैजेट जारी किया गया है और यहाँ पर जो आपसे 33 सवाल पूछे जाने हैं ना, पहले घरों की जनगणना होगी, इसके बाद दूसरे फेज में दोस्तों लोगों की जनगणना होगी, जातिगत जनगणना। ठीक है, तो पहला फेज चालू होने वाला है कल से। तो आपके घर पर अधिकारी आएंगे तो आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, 33 सवाल हैं जिसके आपको आंसर देने होंगे। पहला तो भवन नंबर आपका क्या है, घर का नंबर क्या है, जनगणना मकान नंबर क्या है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। आपका जो घर बना है ना, उसकी जो फर्श है वो मिट्टी से बनी है, पत्थर से बनी है, टाइल से बनी है, या केवल प्लास्टर, वो बताना होगा। इसका चौथा जो क्वेश्चन होगा, मकान की दीवार के प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो मकान की दीवारें बनी है ना, वो कच्ची है, मिट्टी की है, ईंटों की है, पत्थर की है, क्या कैसे बना, वो सारा बताना होगा। मकान की संयुक्त प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो मकान की छत है वो आपकी मिट्टी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, टीन सेट है, या लेंटर पड़ा हुआ है, पक्की बनी है, किसकी बनी है, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। मकान के उपयोग, ठीक है, मकान की हालत कैसी है, परिवार का क्रमांक आपको बताना होगा, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य से संबंधित है, मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, मकान के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, पेयजल की क्या व्यवस्था है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, आपके यहाँ जो पानी का स्रोत है वो क्या है बताना होगा, नल के द्वारा आता, कुएं के द्वारा, तालाब के द्वारा, या जो हर घर नल जल योजना चल रही है उसके द्वारा, ये सारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकाश का स्रोत क्या है, लाइट कैसे है, शौचालय है या नहीं है, शौचालय का प्रकार क्या है, ये 20 सवाल। इसके बाद 21वां सवाल होगा, गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, नाली वगैरह है या नहीं है, स्नान गृह की उपलब्धता है या नहीं है, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है,
खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? रेडियो या ट्रांजिस्टर है? टेलीविजन है या नहीं है? इंटरनेट सुविधा है या नहीं है? लैपटॉप कंप्यूटर है? टेलीफोन या मोबाइल फोन स्मार्टफोन है या नहीं है? साइकिल स्कूटर या मोटरसाइकिल मोपैड है या नहीं है? कार जीप वैन है या नहीं है? परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है? और मोबाइल नंबर। ये 33 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाने हैं और इन 33 क्वेश्चन का आपको बहुत सोच समझ कर जानकारी देनी है और सटीक जानकारी देनी है। तो ये दोस्तों कल यानी कि 1 अप्रैल, देखिए डेट भी यहां पर लिखी है, 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो रही है। कल यानी कि आज 31 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, यानी कि कल से जनगणना शुरू हो रही है और पूरा डिटेल यहां पर जो कि censusindia.gov.in पर आप पल पल की अपडेट पाते रहेंगे। यहाँ पर एक फ्लैश चल रहा है, ORGI राजपत्र अधिसूचना मकान सूचीकरण प्रक्रिया HLO के पहले चरण की प्रश्नावली, जो प्रश्नावली थी वो मैंने आपको बता दी है। ये पहला चरण दोस्तों 30 सितंबर 2026 तक चलने वाला है। तो दोस्तों सेंसस 2026-27 ये मैंने आपको पहला चरण है ना, जो पहला फेज है 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है और आपसे जो 33 क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। और आपके यहाँ पर अधिकारी आएगा, आपसे पूछेगा जनगणना हो रही है, ये सवाल पूछेगा, तो आपको सटीक और सही से आंसर देना है, क्योंकि इसी जनगणना के आधार पर ना आने वाले 10 साल आपके टिके हैं। आपको पता होगा कि 2011 में एक जनगणना हुई थी जिसका आज भी आप जिक्र देखते होंगे कि 2011 में जनगणना हुई थी आर्थिक आधार पर, उसके यहाँ पर बहुत सारी सरकारी स्कीम बनाई जाती है। तो जनगणना को महत्व दे और इस वीडियो में इतना ही हम जानकारी देना चाहते थे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका जनगणना 2026 के विषय में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इसका एक वीडियो और क्रिएट करूंगा जिसमें और डिटेल आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा जो आपको शायद नहीं पता होगी। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो हम कमेंट करें, क्योंकि ये सेंसस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल हेल बिंदु सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। वीडियो को लाइक से जरूर कर दे, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।